हेलो एंड वेलकम टू द सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीरीज। पहले के सारे एपिसोड्स मैंने एक प्लेलिस्ट में रखे हैं जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर देखें। इस तरह के क्वेश्चंस यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उन सारे लेसन्स में मिलेंगे, ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर अ न्यू लेसन इज अपलोडेड। आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और नए नए लेसन्स बनाने की मुझे प्रेरणा देता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। द फर्स्ट सेंटेंस, द सॉइल ऑफ इंडिया सॉ ग्रोथ्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड दैट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन। द रॉन्ग फ्रेज इज सॉ ग्रोथ्स। द ऑप्शंस seen the growth, saw the growth, had saw growing, see the growths, no correction required. फर्स्ट थिंग पहले देखते हैं ग्रोथ्स ये एक है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम भाववाचक नाम कहते हैं, जिसका प्लूरल कभी नहीं किया जाता। सो पहली तो ये इसमें गलती हो गई कि ग्रोथ्स लिखा है, वहाँ पे ग्रोथ चाहिए। फिर उसके बाद चाहिए सॉ द ग्रोथ ऑफ। द क्यों? स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है? हरप्पन सिविलाइजेशन, एक स्पेसिफिक कल्चर है उसके बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमें द ये डेफिनेट आर्टिकल चाहिए। सॉ द ग्रोथ ये आएगा बी में, सॉ द ग्रोथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, a renowned organization has recently appointed a highly acclaimed scientist to head the new research and development project. Wrong phrase है recent appointed. Options है recently appointed, a recent appointed, is to appoint, to recently appointed and no correction required. अभी देखते हैं। हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आता है जो कि यहाँ पे यूज़ किया है, काफ़ी बराबर है। अभी रिसेंट में हमें दिक्कत है, रिसेंट वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब, रिसेंट हो गया एडजेक्टिव। अभी हमें चाहिए एडवर्ब। एडजेक्टिव को अगर आप ly सफिक्स जोड़ते हो तो आपको एडवर्ब मिल जाता है। तो रिसेंट को हम लगाते हैं ly और आपको मिलेगा रिसेंटली। सो रिसेंटली अपॉइंटेड ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए में। नंबर 3, टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इज पैरामाउंट फॉर सक्सेशन ऑफ योर गोल्स। फॉर सक्सेशन ये रॉन्ग फ्रेज है। ऑप्शंस देखते हैं। अबाउट बीइंग अ सक्सेस, टू द सक्सेस, अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, टू सक्सीड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। पहले सक्सेशन का मतलब देखते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस। जो एक सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं सक्सेशन। अभी पैरामाउंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूजली इंपॉर्टेंट। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट किसके लिए? सक्सेशन, सीरीज या सीक्वेंस के लिए नहीं, सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे आएगा टू द सक्सेस ऑफ, ये हमारा सही आंसर रहेगा बी। सेंटेंस 4, वरुण एडवाइज्ड अमन दैट गिविंग ऑफ रॉन्ग प्लेजर इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस बट सेल्फ कल्चर। रॉन्ग फ्रेज है गिव ऑफ। पहले देखते हैं ऑप्शंस। गेव अप, गिव्स अवे, गिविंग थ्रू, गिविंग अप एंड नो करेक्शन रिक्वायर्ड। गिव अप का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना, किसी बुरी चीज़ को छोड़ देना। अभी गिविंग अप ये आईएनजी फॉर्म है इसी फ्रेज की। गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, ओके। एंड गिविंग थ्रू ये फ्रेज नहीं है। तो एडवाइस क्या किया कि गिविंग अप ये फ्रेज आएगी, छोड़ देना। रॉन्ग प्लेजर जो है वो छोड़ देना इज नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, कोई बलिदान की बात नहीं है बल्कि सेल्फ कल्चर यानी सेल्फ डेवलपमेंट की बात है। सो गिविंग अप इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, द डॉक्टर्स एसोसिएशन हैज थ्रेटन्ड टू गो ऑन इनडेफिनेट स्ट्राइक सपोर्ट ऑफ देयर टीचर्स। रॉन्ग फ्रेज है सपोर्ट ऑफ। फ्रेजेस है ऑन सपोर्टिंग टू सपोर्टिंग, फॉर सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फ्रेज फिक्स है इंग्लिश में इन सपोर्ट ऑफ। इन प्रपोजिशन है, ऑफ भी प्रपोजिशन है। ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है कि जो फिक्स्ड है, इनका यूज इसी तरह से करना है। सो आंसर हमारा होगा डी।
Now it's your turn. You are going to write the answer of this question in the comment section. The actress who was in the city for the press conference of her dance reality show says she chose the show because of her passionate for dance. Passionate for dance is the wrong phrase. Options है being passionate in dance, passionate for dancing, being passionate in dancing, passion for dance and no correction required. इसका जवाब आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में. For more English lessons, just follow me. We'll see you again in the next lesson. Till then, keep watching, keep learning, keep growing. Thank you for your love, time and support. Ciao.